नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में हमको एक मल्टी बैगर बनता हुआ भी नजर आ सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पहले मैंने ओपन कर दिया उस कंपनी का चार्ट और इस कंपनी का नाम है एडीएफ फूड्स। दोस्तों आप इसको एक एफएमसीजी कंपनी की तरह मान के चल सकते हैं और इसका मेनली जो बिजनेस है वो फॉरेन में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचती है और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस्ड फूड है जैसे अचार हो गया, रेडी टू ईट फूड्स हो गया, वैसे चीज़ों को भी ये सेल करती है बाहर के मार्केट में, जैसे यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर ये प्रोडक्ट को सेल करती है थ्रू मॉल्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ और इसका मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत साल तक ये स्टॉक नीचे घूम रहा था, लेकिन कोविड के बाद से इसने लगभग हमको सिर्फ 1 साल के अंदर ही हमको पैसे को 7 गुना करते हुए नजर आया। उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया और यहाँ पे हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारे यहाँ पे कप फॉर्मेशन हो रहा है। इस कप को इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद वापस से स्टॉक नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बात ये बन रहा है कि कल के दिन में ही यहाँ पर आपको लगभग 16% का जंप नजर आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 दिखा रहा है, एक्चुअली 16% तक का यहाँ पे रिटर्न आया था। फिर स्टॉक ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया। तो इस कैंडल में हमको बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आया और यहाँ भी इस कैंडल में हमको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बाद में नजर आया था। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई इसको फिर से जमा कर रहा है। लगभग 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट फिर से बढ़ के आ रहा है। और इस स्टॉक में खासियत एक ये भी है कि इतना स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी आप देख सकते हैं ये सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसमें एफआईएस का जो स्टेक है वो लगभग 9.57% के पास है। इतनी छोटी कंपनीज में अगर एफआईएस डीआईज अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कंपनी में कुछ ना कुछ दम तो जरूर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अदर डीआईज है वो भी लगभग 20% होल्ड कर रहे हैं और जो रिटेलर्स है वो पहले 40% होल्ड करते थे, अब वो घट के आ गया, उनका लगभग 34% पे आ गया। यानी रिटेलर्स ने बेचा है और खरीदा है किसने? एफआईआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के, चार्ट को देख के हमें इतना समझ में आ गया कि कंपनी में फंडामेंटली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब एक बार हम इसके प्रॉफिट्स देख लेते हैं और कैश फ्लोज देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस कंपनी का सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 2020 में 99 करोड़ का था, अब वो बढ़ के 130 करोड़ का हो चुका है, यानी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर प्रॉफिट में देखें तो जो पहले 19 करोड़ था वो अभी 27% पे आ गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 19% से बढ़ के 21% पे आ गया, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन भी इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है। अब वहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि कैश फ्लो होता है। तो कैश फ्लो अगर हम देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस करके जो कैश कमा रही है, उसमें हमको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। 2012 में जो सिर्फ 8 करोड़ का था, अब बढ़ के 51 करोड़ का हो चुका है, यानी हमें बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ इसके प्रॉफिट में भी दिखाई दे रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी का जब हमने कॉन कॉल सुना तो उसमें मैनेजमेंट का ये कहना है कि कंपनी अपने ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, नए नए मॉल्स को अप्रोच कर रही है जिसके थ्रू अपने सामान को बेच सकती है। तो इससे इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा और सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो कंपनी के स्टॉक में भी ग्रोथ हमको नजर आएगा ही आएगा। और इस स्टॉक में एक खास बात यह है कि ये स्टॉक आशीष कचूले के पोर्टफोलियो में भी है, जो कि बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है, जो कि स्मॉल कैप्स को ढूंढते हैं और उनमें बहुत सारे मल्टी बैगर्स उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इन सब चीज के बेसिस पे मैंने ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडीएफ फूड्स मेरे पास 100 क्वांटिटी है और मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग 206 के आसपास है और करंट इसका वैल्यू चला 218। तो जब भी थोड़ा स्टॉक नीचे आया था उस टाइम पे बहुत ही अच्छा पोजीशन था इसको बाय करने का, लेकिन यहाँ भी हम धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो बाइंग करने का डिसीजन है वो आपका अपना अल्टीमेट होना चाहिए। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। जब मैं किसी शेयर में एंटर करता हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ और साथ ही साथ में उसको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अगर आपने डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं खुद जीरोधा यूज करता हूँ और जीरोधा ही रिकमेंड भी करता हूँ क्योंकि वो काफी अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।